यहाँ बार बार पढ़ रही हूँ फिर भी याद नहीं रहता मेरे को, कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाती हूँ। क्या करूँ, थक गई हूँ मैं इससे। बार बार थक जाती हूँ, सोई रहती हूँ, बहुत नींद आती है, पता नहीं क्यों। और कभी कभी तो मैं दूसरी दुनिया में होती हूँ, क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं हो, क्या करूँ अब मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। और भी सिम्टम्स है जैसे कि कमज़ोरी होना, हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाना, कुछ फील ना होना, सांस फूल जाना, थोड़ा सा भी काम करो तो थक जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, मुंह में बार बार छाले पड़ना, चेहरा एकदम फिक्का हो जाना, पिंपल्स होना, उस पे भूख ना लगना, हाथ के जो नकल्स है वो एकदम काले पड़ जाना, ये सारे सिम्टम्स भी B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। क्योंकि B12 है वो हमारा ब्लड, नर्व, ब्रेन उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लड में वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाता है। नर्व्स का बाहर का जो लेयर है वो B12 की वजह से बनता है। ब्रेन में कंसंट्रेशन बढ़ाना, हमारी याददाश्त तेज करना उसका काम करता है। और हमारी बॉडी है उसकी एनर्जी मेंटेन करता है, जिससे हमें थकावट कम हो, काम करने से सांस नहीं फूलती हो, आसानी से हम हमारा काम कर सकते हैं। तो B12 है उसका स्टोरेज है वो कौन करता है? B12 का स्टोरेज है वो हमारे लीवर में होता है, जो 2-3 साल तक रहता है। पर हम बाहर से B12 कंज्यूम ना करें, उस B12 से रिच फूड कंज्यूम ना करें, तो 2-3 साल का है वो एकदम कम होने लगता है। इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें शरीर में देखे जाते हैं। तो B12 हमें किधर से मिलेगा, कौन से फूड में से मिलेगा? तो फूड में दूध है, दही है, पनीर है, चीज़ है, बादाम है, फिर फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली है, डोसा है, उसमें थोड़ा कम मात्रा में मिलता है फर्मेंटेड फूड में। या फिर फोर्टिफाइड फूड जैसा कि ओट्स है, फिर सोयाज है, सोया चंक्स है वगैरह, फिर फ्लैक्स सीड है, मैंगो सीड्स है, फ्रूट्स में गुआवा है, मैंगो है, वो सारी चीज़ों में। वेजिटेरियन के लिए वो सारे जो है वो उसमें B12 ज़्यादा मिलता है। तो वीगन क्या करें, क्योंकि वीगन तो एनिमल प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल से निकला हुआ कोई भी चीज़ खाता नहीं है, तो उसके लिए बादाम है, आलमंड मिल्क है, फिर काजू है, फिर फ्रूट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें वो खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश, चिकन, रेड मीट, एग्स, प्रॉन्स, क्लैम्स, वो सारी चीज़ों में मिलता है ज़्यादा। पर इस चीज़ों में हम उसको बना नहीं सकते, उसको फ्राई नहीं कर सकते। फ्राई करने से विटामिन B12 की मात्रा कम हो जाती है। तो एग है तो उसको हम बॉइल्ड एग की तौर पे खा सकते हैं, जिससे हमें B12 ज़्यादा मिले। हमारी बॉडी में B12 कम है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके सिम्टम तो है जो हमें ग्रेजुअली दिखाई देते हैं। तो हम ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में B12 कम है, ज़्यादा है, क्या है। उसके लिए CBCI सीरम विटामिन B12 हम करवा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा, जैसे कि जिसकी एज है, उम्र है, वो 50 साल से ज़्यादा है, उसको एवरी 6 मंथ्स में अपने ब्लड रिपोर्ट करवाने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि उनकी बॉडी में क्या ज़्यादा है, क्या कम है। उसके हिसाब से वो अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। हम विटामिन B12 रिच फूड खा तो रहे हैं, पर फिर भी कम गिर रहा है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो हमारी बॉडी को इनफ B12 प्रोवाइड करें। बट रुको, उसके लिए हमको हमारे जो डॉक्टर हैं
उससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा या कम हमारी हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए कंसल्ट करे बिना कोई भी चीज़ के, विटामिन्स के, कोई भी दवाई है, कोई भी, वो हमें बिना कंसल्ट किए नहीं लेना चाहिए कभी भी। थैंक यू, धन्यवाद।